क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर इसका 2 नंबर 8 का 2 नंबर। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 16 हो जाए। चलिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और जिनके घनों का योग न्यूनतम। अब की बार वर्ग नहीं, यहाँ पे घनों दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। माना पहली धन संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और दूसरी धन संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी धन संख्या आपकी 16 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग क्या दिया है, 16 दिया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से दोनों संख्याओं के घनों का योग इसे हम लोग p मान लेते हैं यहाँ पे। और घनों का योग क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस में 16 माइनस एक्स का क्यूब। देख रहे हैं ना, दोनों के घनों का योग हम लोग p से शुरू कर दिए। सेम वही काम हमें करना है, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा फंक्शन एक तरह से तैयार हो गया। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, dp बटा में dx 3x स्क्वायर प्लस में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन 16 का 0 और माइनस एक्स का -1। चलिए यहाँ से dp बटा में dx बराबर में, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 3, अच्छा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 16 गुना x और प्लस में x स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dp बटा में dx बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 256 में 3 से गुना कर देते हैं तो 768 आ जाएगा 768। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 16 गुना 32 और 32 में 3 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा आपका 32 में 3 से गुना 96 आ जाएगा 96x। ठीक है, 32 में 3 से गुना कर दिए 96x, और इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, यही ना होगा, ये कट जाएगा। यानी कि हमारा dp बटा में dx बराबर में आ जाएगा 96x और माइनस में 768। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देयरफॉर dp बटा में dx बराबर में 0 कर देंगे, यानी कि 96x माइनस 768 बराबर में 0, यानी कि यहाँ से 96x बराबर में 768, यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x बराबर में 768 और बटा में 96। चलिए इसको काटते हैं, कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा शायद। 796 में भाग करेंगे कितना से हम लोग, तो ये आया आपका 96, तो आपका 96 है ना, 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू 8 आ गया। तो 8 तो आ गया x का वैल्यू, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है इस पे मिनिमम हो रहा है कि नहीं आपको देखना होगा ना। हमें न्यूनतम मान निकालना था जिस पर x का मान है ना, x का वह मान जिस पर वह न्यूनतम हो जाए, तो हमें ये इसी से ना मतलब है। चलिए अब लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास dp बटा में dx दिया है 96x और माइनस में 768। चलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए क्या होता है इसके बाद देखते हैं, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी बटा में dx स्क्वायर बराबर में 96 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा हमें क्या देखना है, x इक्वल टू 8 पे ना, x इक्वल टू 8 पे, तो डी स्क्वायर पी बटा में dx स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 96 ही रहेगा, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर 8 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। यही हमें पता करना था, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, यह पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो हमें मिनिमम वैल्यू बताना था ना जी। चलिए तो मिनिमम वैल्यू नहीं, हमें वो निकालना था पॉइंट, तो पॉइंट तो निकल गया, यानी संख्याएं निकालनी थी। पहली संख्या क्या है, x थी यानी कि 8, और दूसरी संख्या आपका है 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस में 8 घटा देंगे आपका 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या भी 8 और दूसरी संख्या भी 8 हो गई। चलिए अगला